नमस्कार साथियों, साइकोलॉजी मास्टर में आप सब लोगों का स्वागत है। रामायण और मनोविज्ञान सीरीज़ के इस वीडियो में आज हम चर्चा करने वाले हैं उस घटना की जब श्री राम को 14 वर्ष का वनवास दिया गया था। उस समय राम का क्या रिएक्शन था तथा उस रिएक्शन का आज वर्तमान परिवेश में क्या मनोवैज्ञानिक महत्व है, इस बात की चर्चा आज हम करेंगे। तो सबसे पहले आप राम का जो रिएक्शन था वो देखिए। रहा वनगमन तो लगता है मेरे कोई पुण्य जाग उठे, जो आपकी आज्ञा से मुझे वहां जाने का अवसर मिल रहा है जहां ऐसे ऐसे महान ऋषियों और मुनियों के दर्शन कर सकूंगा जिनका तेज तीनों लोगों को प्रकाशित कर सकता है। मां, मेरा तो चारों ओर से कल्याण हो गया। पिता की आज्ञा का पालन, मां की इच्छा का अनुकरण, छोटे भाई का राज्याभिषेक और मुनि दर्शन से मेरा कल्याण। तो साथियों, श्री राम के साथ जो ये घटना हुई, इस प्रकार की घटनाओं का सामना हमें हमारे जीवन में कई बार करना पड़ता है, या हम कहें कि इस प्रकार की घटनाएं हमारे साथ होती है जिसमें हम हमारे कंफर्ट जोन को छोड़ के हमें ऐसी परिस्थिति में जाना पड़ता है जिस परिस्थिति के बारे में हमें पहले से कोई जानकारी नहीं होती है या उसका ज्ञान हमें बिल्कुल भी नहीं होता है। तो जैसे कि किसी व्यक्ति का ट्रांसफ़र हो गया है किसी दूसरी जगह, या किसी व्यक्ति की नई जॉब लगी है तो उसे अपना घर छोड़ के उस जॉब पे पोस्टिंग पे जाना होता है, या जो बच्चे हैं एक स्कूल से दूसरे स्कूल में उनका ट्रांसफ़र हो जाता है, या जो बच्चे स्कूल से फिर कॉलेज में आते हैं, या फिर जब किसी लड़की की शादी होती है और वो अपने ससुराल में जाती है। तो ऐसी परिस्थिति में क्या होता है कि बिना घटना का परिणाम जाने या नई परिस्थिति के बारे में जाने हम उस परिस्थिति के बारे में नकारात्मक चीज़ें अपने मन में ले आते हैं, जिससे क्या होता है कि हम तनाव में या हम चिंता में आ जाते हैं और हमें उस प्रकार की जो नई परिस्थिति है उसमें समायोजन स्थापित करने में हमें कठिनाई आती है, या कहूँ कि हम बिल्कुल ही असफल हो जाते हैं। तो इससे क्या होता है कि हमारा जो नई जगह हम जाते हैं वहाँ हमारी कार्य क्षमता प्रभावित होती है और हम अपनी पूर्ण क्षमता से कोई भी कार्य नहीं कर पाते हैं, जिससे क्या होता है कि हमारा जो मानसिक स्वास्थ्य है वो भी कई बार बिगड़ जाता है, या हम कहें कि वो प्रभावित होता है। तो ऐसी परिस्थिति में हमें क्या करना चाहिए, इस बात की सीख हमें रामायण की इस घटना से प्राप्त होती है कि किस प्रकार श्री राम, जो कि राज से ठाट बाट जहाँ वो बहुत ही अच्छे से रह रहे होते हैं, उस जगह से निकल के उन्हें जंगलों में जाना पड़ता है। तो वैसी परिस्थिति में भी वो इस घटना में जहाँ वो जंगलों में उन्हें जाना होता है वहाँ भी वो बहुत सारी सकारात्मक बातें निकाल लेते हैं और कहते हैं कि मेरा तो चारों तरफ से है वो कल्याण हो गया, या चारों तरफ से मेरा फ़ायदा होने वाला है। हालांकि उन्हें कुछ भी अभी कंफर्म नहीं है कि उनकी लाइफ में आगे क्या होने वाला है, या वो जो चीज़ सोच रहे हैं वो उन्हें जंगलों में मिलने वाली भी है या नहीं, लेकिन फिर भी वो सकारात्मक रहते हैं और ये चीज़ सोचते हैं कि उन्हें इस नई परिस्थिति में ज़्यादा से ज़्यादा लाभ होगा। तो इसी प्रकार हमें भी क्या करना है कि जब हम किसी नई परिस्थिति में जा रहे होते हैं तो हमें उस परिस्थिति के बारे में सकारात्मक चीज़ें सोचनी चाहिए और हमें ये सोचना चाहिए कि नई परिस्थिति में हमारे साथ पहली वाली परिस्थिति से ज़्यादा कुछ अच्छा होने वाला है। और दूसरी बात जो इसमें निकल के आती है वो ये है कि हमें हमारे जीवन में अगर कुछ भी नया हासिल करना है या कुछ बड़ा हासिल करना है तो उसके लिए हमें हमारे कंफर्ट जोन को छोड़ के दूसरी परिस्थिति में जाना होता है। जैसे कि श्री राम के साथ ऐसा हुआ है कि अगर वो जंगलों में नहीं जाते, अगर वो वन में नहीं जाते तो शायद उनके साथ अलग अलग जो परिस्थितियां घटित हुई वो नहीं होती और वो रावण को नहीं मारते। तो क्या होता, राम की इतनी प्रसिद्धि जो आज है वो नहीं होती, या फिर हम कहें कि आज वो राम नहीं होते जिन्हें हम पूजते हैं। तो इससे यही है कि हमें जो हम नई परिस्थिति में जाते हैं उसे हमें किसी भी प्रकार की नकारात्मकता उसमें उत्पन्न करने के बजाय उसको सकारात्मकता से लेना चाहिए और इस प्रकार की परिस्थितियों को हमें अवसर में बदलना चाहिए, जिससे कि हम कुछ नया या कुछ बड़ा हासिल कर सकें। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और अगले वीडियो का इंतजार करें। धन्यवाद।